हेलो दोस्तों, आज मैं ना कुछ वीडियो नहीं दिखाने वाली आपको, बट आपके साथ ना डिस्कशन करने वाली हूँ। तो ये घर में ना हमारे अपने घर में ना बहुत सारी चीज़ें रहती है। वॉशिंग मशीन रहता है, एसी रहता है, या फिर बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें रहती है, टीवी वगैरह रहता है। पर कुछ कारण वो खराब हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी जो रिपेयर करने वाले होते हैं उनको बुला देते हैं। पर वो लोग जो रहते हैं ना, वो जरा मतलब ट्रस्ट वाले होते हैं क्या, ये आप देखिए। क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, मैं आपको आज मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ना वॉशिंग मशीन बहुत दिन से बार बार खराब हो रहा था मेरा वॉशिंग मशीन। क्योंकि लाइट का जरा फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम चालू था। तो लाइट फ्लक्चुएट होने के बाद अगर मशीन चालू रहती थी तो अचानक ही उसका जो सर्किट रहता था वो खराब होता था। तो एक बार वो आदमी ने चेंज करके दिया, फिर दूसरी बार भी लाइट फ्लक्चुएट होने के कारण वो खराब हो गया, दूसरी बार भी उसने अच्छा वाला चेंज करके दिया। उसने 2 बार अच्छा काम किया, पर तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा लाइट का मतलब स्पार्किंग हो गया। लाइट का ज़रा प्रॉब्लम ही घर में ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिशियन बुला के सब लाइट का काम करवाया। लाइट मतलब ऐसे फ्लक्चुएट एकदम से ज़्यादा जोर से पावर आ गया, क्या क्या हुआ पता नहीं, पर मेरा वॉशिंग तीसरी बार खराब हो गया वॉशिंग मशीन। तो तीसरी बार मैंने वो आदमी को बुलाया, पर वो आ नहीं रहा था। क्योंकि क्या हो गया था, मशीन का कुछ तो उसने प्रॉब्लम किया था, कुछ तो मतलब दूसरी बार जब आया था ना तो उसने पार्ट निकाल कर लेकर गया था। मदरबोर्ड उसका मेन जो पार्ट रहता है ना वॉशिंग मशीन का, वो लेकर गया था, और कुछ तो उसकी तरफ से वो खराब हो गया था शायद। तो तीसरी बार मैं बहुत बार फ़ोन कर रही हूँ उसको, तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं आ रहा है, वो आदमी आ ही नहीं रहा था रिपेयर के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। तो मैंने बहुत बार मतलब बहुत ही फ़ोन किए उसके कि आकर जाओ आकर जाओ। क्योंकि दूसरे आदमी को बुलाया तो उसको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि 2 बार उसने काम किया था वॉशिंग मशीन का। इसलिए मैंने तीसरी बार भी उसको ही फ़ोन किया, और ज़्यादा ही उसको मैंने फोर्स किया कि तुम आओ और आकर मेरा वॉशिंग मशीन देख कर जाओ। तो बहुत फ़ोन करने के बाद वो एक दिन आया सुबह, और ऐसे ही मतलब उसको काम करना नहीं है, ऐसे ही मुझे उसके एटीट्यूड से दिख रहा था। तो कैसे करके उसने मशीन खोल दिया, नीचे का सर्किट देखा तो वो सही था। 2 बार उसने चेंज किया, वो अच्छा था। पर वो बोल रहा था कि आपका वॉशिंग मशीन का मदरबोर्ड जो है वो खराब हो गया है। मतलब जो मेन जो पार्ट रहता है वो खराब हो गया है आपकी मशीन का। तो मैं बोली वो चेंज करवा लो, फिर काम तो करना है मुझे, वॉशिंग मशीन लगता है रोज का, तो आप चेंज करवा लो। तो आदमी बोला नहीं, अब ये मशीन तो बंद हो गया तो इसका पार्ट नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा करो मशीन ही नया ले लो। तो मैं तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अभी खर्चा तो इतना बढ़ गया है। क्योंकि भक्ति भी अभी 10th में गई है, उसका सब किताबें फीस का वगैरह ट्यूशन में डाला है, वो इतना खर्चा अभी फिलहाल चालू है, और अभी ये मशीन का खर्चा निकला। तो मेरे को मतलब ऐसे मतलब बहुत मतलब बुरा ही लगा था अभी, कैसे एकदम से आ गया सामने, ऐसे लगा मुझे। तो वो बोला नहीं होगा, ये रिपेयर ही नहीं होगा, तो आप क्या करिए नया ही मशीन ले लीजिए। तो मैं बोली जाने दो, अभी खराबी हो गया, 10 साल भी हो गया ये मशीन को, तो जाने दो अभी नया ही ले लेते हैं। जाने दो, अभी क्या कर सकते हैं ना, खराब हो गया तो चीज़ ही है वो। पर क्या होगा, मैं तो मतलब कपड़े और ड्राई के लिए सिर्फ वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ, कपड़ा तो मैं उसमें धोती नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पानी का भी प्रॉब्लम है, और मैंने मेड भी कपड़े के लिए लगाई है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे इतने नहीं निकलते, इसलिए मैंने मेड लगाई है। तो वो आके मेरा कपड़ा धो जाती है, धोकर जाती है वो, सिर्फ ड्राई के लिए मेरा मशीन चलता है। तो मैंने सोचा कि जान दो, एक आदमी को बुलाया, वो तो है ठीक है, पर दूसरे आदमी को भी बुला के जरा कंसल्ट ले लेते हैं, नहीं तो फिर अगर वो भी बोला कि नहीं रिपेयर होने वाला तो नया मशीन ले लेंगे। तो मैंने एक दो जगह इंक्वायरी की, तो दूसरे आदमी को मैंने बुलाया कि आप ज़रा देख कर जाइए मशीन का, अगर रिपेयर होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर नया तो लेना ही है। तो आप ज़रा वॉशिंग मशीन देख कर जाइए, होगा तो रिपेयर देखिए। तो एक आज सुबह ही दूसरा आदमी आया था वॉशिंग मशीन देखने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो वो आदमी उसने सब मशीन वगैरह खोला, तो सर्किट मतलब अच्छा था ऊपर का, और मदरबोर्ड भी उसने खोला। तो वो पहले वाला जो आदमी था ना, उसने पूरा अंदर से वो ग्लू वगैरह डाल के ना पूरा वो मदरबोर्ड का अंदर पूरा खराब कर दिया था पहले वाले में। और मदरबोर्ड का जो बटन भी था ना उसने तोड़ दिया था, मतलब जो वाटर लेवल का बटन है वो तोड़ दिया था। तो आदमी ने ना वॉशिंग मशीन का मदरबोर्ड का जो बटन रहता है वाटर लेवल का, वो पर मैं उसको कुछ बोली नहीं, जाने दो अभी बहुत ही पुरानी मशीन हो गई है, तो जाने दो बोली, बाकी के बटन से तो काम चला लूंगी। पर लोग ऐसे होते हैं ना,
मतलब ईमानदारी कैसे, अभी बात ईमानदारी की बात ही नहीं रही है। तो आदमी तीसरी बार आया था ना पहले वाला, तो वो बोला ये मशीन अभी तो चालू ही नहीं होगी, आप दूसरा मशीन लीजिए। फिर मैंने जो दूसरे आदमी को बुलाया ना, उसने ना 5 मिनट में मेरा मशीन चालू करके दिया। उसने वो मदर बोर्ड खोल के सब क्लीन किया, उसने ग्लू सब फैला के रखा था, अंदर पेपर डाला था, न्यूज़पेपर के वजह से डाला था, क्या सब खराब कर दिया था अंदर से मदरबोर्ड। तो वो दूसरे वाला आदमी है ना, वो पूरा कितना खराब काम किया है, आपकी पूरा उल्टा पूरा मशीन को उसने वाट लगा दी, क्योंकि खराब मदरबोर्ड नहीं अच्छा है, चालू है सब पार्ट्स, तो उसने वो चिपका के पेपर वाला ग्लू डाला है ना, इसकी वजह से वो खराब हो गया था। आपका मशीन नहीं तो चालू है अच्छे से। तो मतलब आपको मैं क्यों बता रही हूँ कि क्योंकि अपने इतने मतलब अच्छी चीज़ें रहती है, वो पुरानी वाली चीज़ें बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी उसका अच्छा रहता है। वो जो दूसरे वाला जो मशीन रिपेयर करने वाला आदमी था, वो बोला ऐसा मशीन आपको मिलेगा ही नहीं, नया लेने की कुछ बात नहीं है, बट ये अपनी जो पुरानी चीज़ें होती है रिपेयर हो सकती है, तो यूज़ करने में क्या अर्ज है रिपेयर करके। वो जो आदमी था पहले वाला, उसने पूरी मेरे मशीन के मदरबोर्ड की वाट लगाई थी, अंदर उसके ग्लू डाल के रखा था, पेपर डाल के रखा था, इसकी वजह से ना वो पिघल गया था, इसकी वजह से वो बंद हो रहा था बराबर मशीन। तो मदरबोर्ड में भी कुछ खराबी रही थी, मशीन में भी कुछ खराबी रही थी, अच्छा था। पर वो आदमी बोला नहीं आप दूसरा ही खरीद लो। मतलब ईमानदारी से सच जो सच है वो बताना चाहिए लोगों को। हर एक को पॉसिबल नहीं होता कि तुरंत दूसरा मशीन ले लो या फिर दूसरी चीज़ ले लो। आप जो सच है वो बताना चाहिए। अगर आपके पास वो खराब हो गया मशीन, आप देख लो ना पहले, खराब नया लेने से लेने को आप बोल रहे हैं, तो पहले रिपेयर होगा कि नहीं बोलता हूँ। तो आदमी आया 15 मिनट में, उसने मुझे सब वो साफ करके मदरबोर्ड पूरा पिघल गया था अंदर, इस वजह से वो मशीन चालू नहीं हो रहा था, सब वो अंदर का साफ करके मदरबोर्ड का उसने पहले वाले ने जो बटन तोड़ के रखा था, वो मुझे उसने चिपका के अच्छे से सेलो टेप वगैरह डाल के, प्लास्टिक को सेलो टेप रहता है ना, वो डाल के अच्छे से पूरा मशीन तैयार करके दिया और 500 रुपये में सिर्फ वो मेरा काम करके गया। अभी देखिए मतलब उसने भी अगर मुझे बता रहा था कि आपका मदरबोर्ड का इतना खर्चा निकलेगा, इतना काम चलेगा, मैं आपका मदरबोर्ड लेकर जाता हूँ और काम करके वापस आता हूँ, लेकर आता हूँ, 1000 रुपये लगेगा, 1500 रुपये लगेगा, तो मुझे क्या समझ में आता था, क्योंकि अपने को इतना पता नहीं रहता क्या कुछ मतलब खराबी हो गई है, क्या कुछ हो गया है। पर मतलब मुझे क्या बताना है कि जो लोग होते हैं ना, ईमानदारी से अभी नहीं काम कर रहे, मतलब अगर फंसाने की मतलब चीज़ें कर रहे हैं लोग, पर ऐसा करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, किधर ना किधर तो मतलब नुकसान हो ही जाता है। ईमानदारी से आप जितना काम करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, और जो मतलब झोल झपाटे करके काम करेंगे ना, वो झोल झपाटे में ही जाएंगे उनका। मतलब अभी मैं पहले वाले आदमी को फिर से बुलाऊंगी क्या? कभी नहीं। अभी वो जो ईमानदार आदमी मुझे मिला है, उसको भी बार बार बुलाऊंगी, कुछ हो गया तो ऐसे होता है। मतलब रिलेशन भी उसके साथ स्पॉइल हो गए ना मेरे। मतलब अभी जो मैं बार बार उसको फ़ोन करके बुलाती थी, मशीन को कुछ हो गया तुरंत, तो अभी उसको नहीं बुलाऊंगी मैं। ऐसी चीज़ रहती है। मतलब ये बताने की, मुझे आपको ये बताना है कि आप अगर कोई चीज़ आपकी टीवी हो या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है, एसी वगैरह हो, तो तुरंत एक आदमी बोलेगा आपको कि चेंज कर लो, ये ख़राब हो रहा है, तो ऐसा मत करिए। आप दूसरा कंसल्ट लीजिए, दूसरे आदमी को भी बुलाइए और उसके पास से इंफॉर्मेशन निकालिए कि सही में ये ख़राब हो गया, क्या रिपेयर हो सकता है। रिपेयर हो गया तो यूज़ करने में क्या हर्ज है। और मुझे भी ऐसे ही वो मशीन तो सिर्फ कपड़ा ड्राई करने के लिए लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का भी प्रॉब्लम है और कपड़ा भी नहीं निकलता, इसलिए मुझे मशीन का कपड़ा धोने का पसंद नहीं है। इसलिए मैं मशीन का सिर्फ ड्राई के लिए यूज़ करती हूँ। तो रिपेयर हो गया तो अच्छा ही है ना। वो अभी हमारा चालू ही था कि नया ले लेंगे, पर पैसा भी जाता था और ये मेरी इतनी अच्छी चीज़ है वो भी ऐसे ही जाती थी ना। फिर अब ये चलेगी, अच्छे से चलेगी ऐसे। मतलब अगर आपके घर की चीज़ें मतलब एक आदमी बोलेगा कि ख़राब हो गया, पर आप दूसरा आदमी को भी बुला के उसका कंसल्ट लीजिए, ख़राब हो गया कि नहीं हो गया। तुरंत चीज़ें फेंकिए मत, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी पहले जैसी चीज़ें मिलती नहीं। ये आपको मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।